पनामा नहर को लेकर अब फिर से एक बार विवाद हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया में ट्रंप के बयान के बाद पनामा को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। दरअसल टैक्स को लेकर छिड़े विवाद पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर कड़े करते हुए कह दिए कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर पनामा नहर में लगने वाले टैक्स को कम नहीं किया गया तो इसे अमेरिका में फिर से शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद से हंगामा हो गया है। दरअसल ट्रंप ने पनामा को धमकी दी कि अगर वो अमेरिकी जहाजों से मनचाहा शुल्क लेना जारी रखते हैं तो वो पनामा नहर को अमेरिका को वापस करने की मांग करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह पोस्ट भी किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने पनामा को असाधारण उदारता दिखाई है। अगर इस उदारता के सिद्धांतों, नैतिक और कानून का पालन नहीं होगा तो हम पनामा नहर को पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के वापस करने की मांग करेंगे। दरअसल अमेरिका की चिंता है कि पनामा नहर में चीनी प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हांगकांग के जरिए कारोबार कर रहा चीन लगातार पनामा में अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। उसके कई पोर्टों पर चीन का कब्जा है। कई पुल निर्माण का काम चीन के पास है। ऐसे में अमेरिका धीरे धीरे पनामा को चीन के गोद में जाता देख रहा है और यही बात अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पनामा के राष्ट्रपति सामने आए। तो पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा कि पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होगा। नहर के प्रशासन पर चीन का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों से लिया जाने वाला शुल्क एक्सपर्ट्स की ओर से निर्धारित है। मुलिनो का कहना है कि नहर का जर्रा जर्रा पनामा का है और ये उनका ही रहेगा। अब आपको अगर पनामा के लोकेशन के बारे में बताएं तो पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका के लिए इस नहर का काफी महत्व है क्योंकि अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। इसके साथ ही कई देश समुद्री व्यापार पनामा के जरिए ही करते हैं। इतना ही नहीं, ये नहर कई देशों के समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाती है और दुनिया का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता रहा है। पनामा नहर का नियंत्रण अभी पनामा के पास है। इसका मैनेजमेंट पनामा कैनाल अथॉरिटी के ओर से किया जाता है। दरअसल पनामा के पास ये नहर पूरी तरह से साल 1999 में आया। इससे पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। 1881 में फ्रांस ने इसे बनाना शुरू किया और फिर 1904 में इस नहर को अमेरिका ने बनाया। 1914 में इस नहर को बना लिया गया और अमेरिका का ही इस पर नियंत्रण था। 1977 में इसे हैंडओवर करने का समझौता हुआ और फिर 1999 में नहर पूरी तरह से पनामा के पास चली गई। लेकिन अब पनामा में चीन के बढ़ते प्रभुत्व ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। तो सीधे तौर पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पनामा को आंख दिखाते हुए कह रहे हैं कि अगर मनचाहा टैक्स वसूलोगे तो फिर पनामा वापस से अमेरिका के हिस्से में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।